हम जब ऑप्शन डेटा के हिसाब से लोगों को बताते हैं कि ये लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इस लेवल के नीचे मार्केट गया तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेरी रहता है कि सर इसको हम एंटिसिपेट कैसे करें लाइव मार्केट में? तो देखिए पहले तो ये क्वेरी आती थी कि सर क्या बात करते हो ऑप्शन डेटा से थोड़ी निफ्टी बैंक निफ्टी मूव करता है। तो जब हमने मस्ट नो थिंग्स फॉर ऑप्शन ट्रेडर वाली वीडियो बनाई और फिर हमने बताया कि एल्गोस किस हिसाब से काम करते हैं, तो उसके बाद वो क्वेरी आना काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो लास्ट 2-3 महीने में तो कोई नया व्यूअर होगा तो ही वो क्वेरी करता है। पुराने व्यूअर समझ चुके हैं कि किस तरह से फंक्शन करता है एंड दिन पर दिन लोग अब समझने लग गए हैं, तो वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट काफ़ी लोगों का ये क्वेरी आता है कि लाइव मार्केट में कैसे जज करें कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है। तो देखिए आज की एक्सपायरी 26th ऑफ मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक एक्सेप्शनल एक्सपायरी हुई जिस दिन मार्केट ने पूरा क्लासिकल डेटा रीडर्स को पूरा ट्रेड करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दिया। तो हम लोग जैसे लोग जो डेटा रीड करके ट्रेड करते हैं एंड जो ये नहीं सोचते हैं कि ऑपरेटर्स क्या मूवमेंट देंगे, एफआईआईस कब सेलिंग करने लग जाए, डीआईआईस कब बाइंग करने लग जाए, बट हम प्लेन डेटा रीड करते हैं उस बेसिस पर अपना डिसीजन लेते हैं। तो हम लोगों को तो मार्केट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और फिर मैंने सोचा कि नहीं इसके ऊपर एक डिटेल, और मैंने चार्ट्स वगैरह के ऊपर बताया भी कि कैसे हो सकता है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने भी सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं एक डिटेल्ड वीडियो। देखिए बेसिक सा चार्ट रीडिंग ही है और एडिशनल कुछ है नहीं, और ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ये चीज़ प्रोवाइड करने लग गए हैं। बट हाँ, आपका ब्रोकर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए सो दैट आपको ये सब डेटा लाइव दिखता रहे। और अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे ओआई बढ़ना घटना को हम इंटरप्रेट करेंगे। एडिशनली एक्सपायरी के दिन इसका आप किस तरह से यूज कर सकते हैं एंड लाइव डेटा जो है वो कितने देर में अपडेट होता है ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सेकंड सेकंड में अपडेट होता हुआ डेटा मिलेगा। वो सिर्फ एल्गो प्लेयर जो 50 लाख रुपया साल का देते हैं एक्सचेंज को, अब तो शायद 1 करोड़ फीस हो गया है, उनको ही वो डेटा का एक्सेस है जो टिक बाय टिक डेटा उनको मिलता है। बाकी नॉर्मल आपके और मेरे जैसे लोगों को रिफ्रेश डेटा ही मिलेगा जो कि 3-3 मिनट पे अपडेट होके आता है। तो हमें थोड़ा सा यस अर्ली एडवांटेज नहीं रहेगा क्योंकि हमारा कैपिटल उतना बड़ा नहीं है कि हम 1 करोड़ रुपया खाली बस चार्जेस के हिसाब से दे पाए, राइट? तो हम नॉर्मल डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे, उस पर हम आते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं इतनी छोटी-छोटी पॉइंट्स लेकिन बताते क्यों रहता हूँ? देखिए, इसका कारण ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक आर्ट है एंड इस आर्ट को समझने के लिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं, राइट? मैं इसी पर्पज़ के लिए आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करूँगा, द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ऑडियो बुक को आप चाहो तो कुहू एफएम पे सुन सकते हो। जब आप इस ऑडियो बुक को सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या-क्या हमें इम्प्रूव करने पड़ते हैं सो दैट हम बेटर इंट्राडे ट्रेडर बन पाएँ। तो इसी तरह के आप हज़ारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी को सुन पाओगे कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हो और हमारा कोड यूज़ करते हो LM50, तो इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। तो अपना ऑडियो बुक सुनने का जर्नी आप स्टार्ट करिए एंड थोड़ा धीरे धीरे साइकोलॉजी को इम्प्रूव करिए, उससे आप बेटर इंट्राडे ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए मैं पहले ना बेसिक चार्ट्स भी है ना किसी के पास, किसी भी ब्रोकर का आपके पास है, तो आप उसमें ये चीज़ कर सकते हो। मैं उस हिसाब से ही आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये तो जैसे 3 मिनट का एक चार्ट लगा हुआ है और ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में देख सकते हैं कि शेयर चार्ट लगा है। अब देखिए कुछ लोग लैपटॉप में करते हैं ट्रेड, कुछ लोग मोबाइल में ट्रेड करते हैं। जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में ट्रेड करते हैं, वो चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में आके 2 चार्ट्स या 4 चार्ट्स कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे दिखाई देता है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिखेगा जहाँ पे आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो 2 और 4 पे, ठीक है? तो वो आप वहाँ पे स्प्लिट कर पाओगे। और जो लोग ये चार्ट आईक्यू यूज़ करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट्स में आके 2 या 4 चार्ट्स पे आप कर लीजिए। मैंने 2 चार्ट्स ओपन करके रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने निफ्टी 50 का एंड आपका 15900 पीई का ये 2 चार्ट ओपन करके रखा है अभी, ठीक है? 15900 का पीई का चार्ट है एंड ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी मैं निफ्टी 50 के चार्ट को थोड़ा-सा, हाँ, रुक जाइए, मैं अपना वीडियो को थोड़ा कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, मैं अपने वीडियो को और छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट 16 मिनट से गिरते हुए नीचे तक एकदम आया। 15,925 910 के आसपास बहुत देर तक स्टेबल रहा, राइट? अब आप देखो ये टाइमिंग अगर आप नोटिस करोगे तो 10 बजे से 10:30 से लेके 12 o'clock तक मार्केट 5900 के पास रहा।
उसी समय ये ऑप्शन का 15,900 का प्राइस बहुत शूट अप किया, 15 रुपए से बढ़ के ये 50 रुपीज तक गया। अब आप नोटिस करो, इसमें पहले ओआई नहीं था। क्यों? क्योंकि प्राइस कम था तो लोगों ने कम राइड किया था। जैसे ही इसका प्राइस ऊपर आया, लोगों ने राइड करना चालू किया। ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये ऑप्शन बाइंग भी तो हो सकती है। देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि बाइंग तभी होगी जब कोई सेलर होगा। ठीक है? एंड ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पहले सेलर का रिक्वायरमेंट होता है। जब तक सेलर नहीं आएगा तब तक बायर कोई काम का नहीं है। अगर सेलर नहीं है तभी वो ऑप्शन कम होना, ओपन इंटरेस्ट कम होना चालू होता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे जब गिरने लग गया तो अब फ्रेश सेलिंग कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो 5 रुपए के लिए कोई थोड़ी सेल करेगा। सेल करने में लाखों के मार्जिन लगते हैं, राइट? अगर आपका लाख रुपए मार्जिन लग रहा है 5 रुपए के लिए, तो आप नहीं ना बेचोगे। आपको 50 रुपए मिल रहा है तो आप बेच रहे हो। बाजार 5900 के पास है, 5900 पे पी राइटर्स राइट किए जा रहे हैं। अभी मैं 16,000 सी का भी चार्ट और 16,000 पी का भी चार्ट दिखाऊंगा तो आपको वहां से ज्यादा बेटर भी समझ में आएगा। सो आप देखो, तो 10:30 टू 12:30 के आसपास आप देखो 10:30 से ओआई धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। ठीक है? जबकि प्राइस बढ़ा है। ठीक है? तो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओआई बढ़े जा रहा है। अब जब बाजार 12 बजे के बाद थोड़ा शूट अप करना चालू हुआ तो 12 बजे के बाद ओआई बढ़ना भी और चालू हो गया। आप नोटिस करो। ठीक है? एंड जब 1 बजे के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग शूट अप किया जो 16,150 तक इसको लेके गया, वो आप देखो उस समय ही ये इतना डिप आया एंड तब लोगों ने बुक करना चालू किया। जिसने 50 पे राइड किया है उसको 10 मिल रहा है तो 40 पॉइंट एक दिन का मिल रहा है। एंड फिर 5900 वो क्यों राइड करेगा? वो तो 16,000 भी राइड कर लेगा ना, क्योंकि बाजार तो 16,150 पे पहुंच चुका है, राइट? तो बाजार 16,150 पे पहुंच चुका है तो वो यहाँ से एग्जिट करेगा एंड उसमें करेगा, तब ओआई कम होना चालू हुआ। तो बाद का जो ओआई है उसको रीड करने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसका प्रीमियम ही एकदम नेग्लिजिबल हो गया, इसलिए वहां से लोग बुक करके निकल रहे हैं सो दैट कोई हीरो जीरो मूव आए तो ये लोग ट्रैप ना हो। ये हो गया। तो एक चीज आपको ये समझ में, आज कुछ लोग पूछेंगे सर इसको इंटरप्रेट कैसे करें। देखिए, ये 3 मिनट का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं 1 मिनट कर देता हूं तो देखो आपको ये दिखेगा, हर 3 कैंडल के बाद ये अपडेट होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है? इसको अगर आप नोटिस करोगे तो हर 3 कैंडल के बाद, मैं पहले इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है? तो ये हर 3 कैंडल के बाद आपको अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एनएफसी का डेटा 3 मिनट के बाद रिफ्रेश होके नॉर्मली व्यूअर्स को मिलता है। ठीक है? धीरे धीरे ओआई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये देखो आप 3 3 कैंडल के बाद ये ओआई आपको रिफ्लेक्ट करना चालू करेंगे एंड उसके बाद जब गिरना चालू हुआ तो ओआई भी उसी तरह गिरना चालू हो गया। तो आप इसको 1 मिनट में भी देख सकते हो, आप 3 मिनट पे देखोगे तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। और अगर आपका 1 मिनट का अगर आप देखोगे तो 3 3 मिनट पे आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिखाई देगा, तो प्रॉपर आप समझ पाओगे कि ओआई कम हो रहा है या बेसी हो रहा है। अब इसको इंटरप्रेट नॉर्मल लैंग्वेज में किस हिसाब से करें? देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल से दिखाता हूं कि कैसे पता चलेगा कि लोग भाग शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस मार्केट ने बनाया 5900 पे मार्केट था एंड 5900 पे पुट राइटिंग बढ़ रही है, मतलब मार्केट बेस बना रहा है। अब मार्केट में अनवाइंडिंग हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है? तो निफ्टी में 16,000 सी ये ओपन करते हैं। अब आप इसमें नोटिस करो तो जब बाजार गिरने लगा तो ये सी 100 के आसपास चल रहा था, इसको लोग राइड करने लगे, राइड करने लगे, राइड करते करते इसको ऑलमोस्ट 10-11 रुपीज पे ले आए, राइट? एंड ओआई बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। कब तक बढ़ा? 1 बजे तक बढ़ा। ठीक है? 1 बजे तक यहाँ से प्राइस शूट अप करना चालू नहीं किया है। 1 बजे तक ये ओआई बढ़ रहा था, बट जैसे ही प्राइस शूट अप करना चालू हुआ, जैसे ही ये 10 का 22, 23, 30, 34 तक गया, ओआई देखिए आप कितना फास्ट गिरने लग गया। एंड ये जो ओआई इतना फास्ट गिरा है ना, इसी के कारण शॉर्ट कवरिंग आई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसको हम जज कैसे करें? तो आप देखो, ठीक है, आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं पता चलेगा, आपको ये कैंडल में नहीं पता चलेगा, आपको ये कैंडल में नहीं पता चलेगा, बट यहाँ तो पता चलने लगेगा ना, क्योंकि आप देखो उसके बाद ओआई डिप किया तो यहाँ तो पता चला यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है, 75 चल रहा है, ये 150 तक शूट किया है, राइट? तो आपको पता चलने लगेगा कि ओआई कम होना चालू हो गया एंड प्राइस स्टेबल भी जब है 75 के रेंज में घूम भी रहा है प्राइस, वही कम पे कम हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैप्ड हैं लोग, सब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। और इसी सेम चीज को मैं बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ। अब आप बैंक निफ्टी पे देखो, 34,500 के पास मार्केट काफी देर घुमा, 10:30 से लेके 1 बजे तक यहाँ पे भी घुमा। अब आप नोटिस करो 34,500 पीई का,
आइडियली जब 34,500 के नीचे मार्केट है तो 34,500 पी इन द मनी हो चुका है। अब इन द मनी पी राइटर्स को निकलना चाहिए टेक्निकली। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी डिप दे सकता है एंड तब उनमें पैनिक आएगा। तो देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखिए 34,500 के नीचे डिप ले रहा है, यहाँ पे ओआई कम होना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम शूट अप करना चालू हुआ, तो ये जो पुट राइटर्स थे ये निकलना चालू हो रहे हैं। बट जैसे ही प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो गया, 34,450 के पास स्टेबल हो गया, अब देखो धीरे-धीरे ओआई बढ़ना चालू हो गया, जबकि प्राइस बहुत मूव नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि प्राइस मूव करके 34,600 तक चला गया है। प्राइस तो वही 34,450 टू 500 के रेंज में है, राइट? फिर भी ओआई धीरे-धीरे लोग राइड किए जा रहे हैं, राइड किए जा रहे हैं। 34,500 वाले पी राइटर्स बहुत कॉन्फिडेंटली राइड कर रहे हैं एंड ये राइड करते आप देखो कब तक राइड किया है इन लोगों ने, जब तक ₹25 ₹20 तक नहीं ले आए। तो 150 का ऑप्शन ये ₹20 ले आए हैं, तब ये लोगों ने अनवाइंडिंग करना चालू किया। क्यों? क्योंकि 34,500 पी आप क्यों लिखोगे? फिर आप तो 35,000 का पी लिखोगे, राइट? क्योंकि 2 बजे मार्केट कहाँ पे है? 2 बजे मार्केट है 34,900 पे। तो 35,000 का पी लिखो आप, 34,800 का पी आप राइड करो, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो लोग यहाँ ये सब से एग्जिट करते हैं, ये सब पे राइड करना चालू करते हैं। अब सेम चीज़ मैं 35,000 का आपको कॉल का चार्ट दिखाता हूँ। देखो, ये इसमें अच्छा खासा ओआई चल रहा है, ओआई चल रहा है। 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ है इसमें एक्टिविटी। बाजार 34,500 पे ही है। ₹10 ही ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है। बट 1 बजे के बाद अचानक से ये जो शूट किया 500-600 पॉइंट, उसमें आप देखो, जबकि 35,000 वाले अभी रिस्क में नहीं आए हैं, बट ये देखो आप कितना ओआई निकलना चालू हो गया। फिर जैसे ही थोड़ा-सा रिट्रेस किया, पूरा ओपन ₹10 तक आ गया। फिर उसके बाद वापस शूट अप करना चालू हुआ। क्यों? क्योंकि ये वापस मार्केट शूट करने लगा। तो आप देखो ये कितना वोलेटाइल हो गया। क्यों? क्योंकि ओटीएम ऑप्शन था ये एंड इसमें लोग कॉन्फिडेंटली राइड कर रहे थे एंड इसमें जब ओआई देखिए बढ़ा भी, तो बाजार में रिट्रेसमेंट भी आया। ठीक है? तो इसको हम जज कैसे करें? तो यही तरीका ही है। ओपन इंटरेस्ट आप देखो, ओपन इंटरेस्ट आप देखो एंड उस बेसिस पे जज करो। ओपन इंटरेस्ट घटने लगा तो प्राइस शूट अप करना चालू हुआ एंड उसके बाद और ओआई जितना गिरे जा रहा है, इंडिकेशन है कि प्राइस और उतना शूट अप करते जाएगा। तो वही चीज़ हो रही थी और यही चीज़ लाइव मार्केट में जो ट्रैक करना सीख जाएगा, उसका ऑप्शन से पैसा बनना भी चालू हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हर दिन काम करता है एंड जितना आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आपका नॉलेज एनहांस होते जाएगा एंड कभी भी कोई चीज़ को इन टर्म्स ऑफ नॉलेज के हिसाब से लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या बकवास हो रहा है, ठीक है? तो चलिए, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ फ़ायदा होगा इसका और लाइव मार्केट में आप ये सब देख के फ़ायदा उठा पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।